आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेके आया हूँ आज आप सबों के लिए 12वीं क्लास का हिंदी हिंदी लेके आया हूँ। और पिछला भी वीडियो में काफ़ी दिनों से हिंदी का डाल रहा हूँ और हिंदी मैथ के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेंट्रल एग्जाम जो हो रहा है, तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट सब जो आपके सेंट्रल एग्जाम से लेके बोर्ड एग्जाम तक आने की चांस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए, हमें पता है कि हिंदी में कैसा क्वेश्चन देता है और कैसे क्वेश्चन दिया हो गया है, ताकि क्योंकि मैं हिंदी से ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मुझे पता है हिंदी से क्या क्या कहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या देता है। इसी जानकारी के लिए मैं आप सबों को जानकारी यहाँ से पहुँचाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आज का क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन हम लिए हैं मोहन राकेश जी से लिए हैं। मोहन राकेश जी के एक क्वेश्चन है जो काफ़ी हमें इंडिकेट कर रहा था, इसलिए हमको इस क्वेश्चन को उठाना पड़ा। तो आइए इस क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को चलते हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सिपाही की माँ से लिया गया एक कहानी है, सिपाही की माँ। इस सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। तो मोहन राकेश जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम सिपाही की माँ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या लिया है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षिप्त में बताएं, या संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी दें इनके बारे में, बहुत ही शॉर्ट में जानकारी दें। इसका कहने का मतलब यही होता है। चलिए, मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान का है जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आपको दे देगा कहाँ हुआ था इसका जन्म। जंडीवाली गली, जंडीवाली अमृतसर 2 हो गया, पंजाब 3, या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे दिया होगा इस तरह का, तो सभी ऑब्जेक्टिव में आपका आने वाला चांस है, तो सभी में देना है। चलिए, इसका बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुलामी था इसका बचपन का नाम। और मदन मोहन गुलामी से इनका नाम पड़ गया क्या? मोहन राकेश जी। मोहन राकेश इसका नाम हो गया, मतलब मदन भी हट गया, सिर्फ मोहन रहा और राकेश यहाँ पे बाद में लगा दिया। इनकी माता का नाम कहा जाए तो उसके माता का नाम है बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुलानी था। क्या था? करमचंद गुलानी था। इनका पिता जो है तो वो जिन्होंने पैसे से क्या था, वकील, साहित्य, सांस्कृतिक संस्थाओं से क्या जुड़ाव रखते थे। कहाँ से? तो इनके पैसे से क्या थी, यानी रोजी रोजगार क्या था इनका? वकील, साहित्यिक था और सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़ाव रखते थे। चलिए, इनकी मृत्यु की बात की जाए, किनका मृत्यु? तो मोहन राकेश जी का मृत्यु, ना कि इसका बाप का मृत्यु देना है आपको, मोहन राकेश का मृत्यु देना है। मोहन राकेश की मृत्यु की बात किया जाए तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी मोहन राकेश का मृत्यु, यानी वो स्वर्ग सिधार गए थे। चलिए, मोहन राकेश क्या लिखते थे? मोहन राकेश नई कहानियां लिखते थे, आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नई कहानियों के आंदोलन जो है उनका प्रमुख हस्ताक्षर। प्रमुख मतलब प्रथम मतलब क्या होता है? प्रमुख और प्रथम मतलब क्या होता है कि एक मतलब उस समय नहीं था, ये था उस समय हस्ताक्षर करते थे। 20वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। कब की बात कर रहे हैं? 20वीं सदी में उत्तरार्ध युग की, 20वीं सदी उत्तरार्ध युग की बात कर रहे हैं। तो प्रमुख कथाकार एवं नाटककार भी थे। ये क्या थे? मोहन राकेश प्रमुख कथाकार और नाटककार भी थे, तथा साहित्यिक के अंतर्गत उन्होंने क्या, कौन? मोहन राकेश जी साहित्यिक के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है? कहानियां और उपन्यास भी लिखा है। चलिए, हमारे चैनल में आप नए हैं तो स्टडी बाय रंजित को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह का जानकारी आपको मिलता रहे। देखिए, इसके ये जो क्वेश्चन है, क्या करता है एकांकी और नाटक में क्या अंतर? इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन हम आपको इतना लॉन्ग में थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आप कभी भूले नहीं, हमेशा आपको ये याद रहे। इसलिए हम इसको थोड़ा सा हर तरह का, हर खंडित करके हर तरह का हम बताएंगे, आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दोबारा एक क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े आपको। चलिए, नाटक। अब आते हैं नाटक में कि नाटक किसे कहते हैं। तो नाटक का क्या है? रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह प्रदर्शन रचना नाटक होता है। क्या होता है? एक से अधिक बार जो लिखा जाता है, उसका प्रदर्शन जो किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं, जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। अभिनय और संवाद जो है, वो जो बोलता है उस पर विशेष बल दिया जाता है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए एकांकी की, तो एकांकी एक
क्या है? एक अंक के नाटक को एकांकी पढ़ के यानी पढ़ने के बाद ही समझ में आता है एकांकी क्या है। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं जिसमें यानी इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति प्रदर्शन देखने को मिलती है। अब जैसे किसी का शहीद हो गया, हम लोग शहीद दिवस तो मनाते हैं, आर्मी सबका, फौजी सबका, सेना सबका, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और भी कई लोगों का शहीद दिवस मनाते हैं। तो उसका प्रस्तुत घटना होता है वो एक ही बार होता है। कब होता है? बार बार नहीं होता है, इन उसका शहीद दिवस हम मनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एकांकी है जिसका एक ही बार होता है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ से दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए नाटक भी समझ गए, एकांकी भी समझ गए। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। जिस तरह भी आपको याद हो, बस याद आपको करवाना है और एग्जाम बोर्ड में जाके छाप के आना है, तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन क्या है? अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले यानी वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से कार्यक्रमों को देखा जाता है। तो दोनों समान रूप से देखा जाता है, नाटक और एकांकी दोनों समान रूप से देखा जाता है। कहाँ? अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले में। तो अब बात करते हैं नाटक। क्या बात करते हैं? नाटक वो एकांकी था। अब नाटक की बात करा जाए तो नाटक मतलब नट शब्द से निर्मित है। क्या है? नाटक एक नट शब्द से निर्मित है जिसका आशय यानी जिसका श्रेय आशय है सात्विक भावों का अभिनय। क्या है? सात्विक भावों का अभिनय नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक कहाँ आता है? तो नाटक आता है काव्य दृश्य के अंतर्गत आता है। काव्य दृश्य आपको याद रखना है, नाटक किस में आता है? तो काव्य दृश्य के। आपको दिया हुआ क्वेश्चन किस तरह का? तो मोहन राकेश के द्वारा नाटक कहाँ आता है? मोहन राकेश जी के द्वारा नाटक कहाँ आता है? तो आपको लिखना होगा काव्य दृष्टि से में आता है। काव्य दृष्टि का है नाटक दृश्य काव्य में के अंतर्गत आता है, काव्य के अंतर्गत। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर ही होता है। कहाँ होता है? इसका नाटक का जो प्रदर्शन होता है, नाटक जो दिखाई देता है, नाटक जो करता है, वो कहाँ होता है? सिर्फ रंगमंच पर ही होता है, बाकी नहीं होता है किधर। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो आपको काफी लाभदायक होगा। चलिए ये क्या है कि नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है। क्या है? नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। चलिए आपको एक क्वेश्चन का हम चार पॉइंट से चार तरह का चार जगह से हम आपको आंसर दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। जो आपको समझ में आए वही लिखिए। आप जिस तरह समझ में आया आप उसी तरह लिखिए। हाँ, लेकिन अपने भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है परीक्षार्थी कृपया अपने यथार्थ अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ऐसे लिखा हुआ भी रहता है। और इसको पढ़ के, इसको वीडियो को देख के आपको कितना समझ में आया होगा वो आप खुद तय करेंगे। और हम जो आपको बताए समझाए एक प्रकार से नहीं, 4 प्रकार से आपको समझा दिए एकांकी और नाटक के बारे में। फिर आइंदा इन्हें कभी भूलने की कोशिश मत कीजिए और इनको एक बार नहीं होता 2 बार देखिए, लेकिन देखिए तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक बार नहीं हम 4 बार बता दिए आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छा नंबर उठा पाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके। और हमारे चैनल में अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए हिंदी के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू।